उत्तर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। तमाम दल अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। रैलियों के जरिए आम जनमानस तक पहुंच करके उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। और आज इसी क्रम में एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आज कानपुर पहुंचेंगे। जीआईसी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 26 सितंबर को ओवैसी कानपुर में थे और उन्होंने अकील कंपाउंड में एक जनसभा को संबोधित किया था और उनका एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मुसलमानों को आज तक सियासतदान बैंड बाजे वालों की तरीके से देखते आए हैं। आज की अगर सभा की बात की जाए तो जीआईसी ग्राउंड में यह सभा है। कुर्सियां दिखाएं, तैयारियां चल रही हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं और ये माना जा रहा है कि करीब 50,000 के आसपास की भीड़ यहां पर जुटाई जाएगी। बहुत लोग सुनने के लिए ओवैसी को यहां पहुंचते हैं, उनकी जनसभाओं में पहुंचते हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं, जो स्थानीय नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं। दिलदार गाजी हैं, नगर अध्यक्ष हैं। दिलदार साहब, कितने बजे का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम 12 बजे का है। कब कौन कौन से नेता आने वाले हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, वारिस पठान जी आएंगे और आसिम वकार साहब आएंगे और बाकी और यहाँ जिले के और बाकी उत्तर प्रदेश से ज्यादातर लोग आ रहे हैं। उमर फारूक हैं, यूथ नगर अध्यक्ष हैं। उमर साहब, ये बताइए कि जब भी ओवैसी साहब आते हैं बड़ी चर्चा हो जाती है उनके बयानों की। सर, चर्चा इसलिए होती है क्योंकि वो हक बयानी करते हैं और हक और सच बोलने में ही चर्चा होती है। अभी तक जो दूसरी पार्टी के नेता लच्छेदार बातें करते हैं उसमें जनता फंस जाती थी, लेकिन अब एक ऐसा लीडर हमारे बीच में आया जो हक और सच्चाई की बात करता है, इसलिए लोगों को पसंद आ रहा है। पसंद आते हैं तभी वो चर्चा में आते हैं। रिया सिद्दीकी आप हैं। रिया सिद्दीकी, ये बताइए कि आज ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। क्रेज तो हमने बहुत देखा उनका, लेकिन क्या इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नंबर्स भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। इसका जवाब सन 2022 में जनता के जरिए दे दिया जाएगा। आप बताइए कि क्या लग रहा है कि कितनी भीड़ जुटाएंगे आज, क्या लक्ष्य रखा गया है? ये जीआईसी ग्राउंड जो है 2017 में ओवैसी साहब पहली बार इस कानपुर की धरती पर इसी ग्राउंड पर आए थे और हम लोग का सौभाग्य है कि दोबारा भी इसी जीआईसी ग्राउंड पर ही वो आ रहे हैं। तो हम लोग का लक्ष्य ये है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों की आने की उम्मीद है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने की उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए, परमिशन को लेके भी काफ़ी दिक्कतें हुई आप लोगों को? सर, परमिशन के लिए पहले हमने हलीम कॉलेज डाला, परमिशन प्रशासन की तरफ से मिल गई, लेकिन मौजूदा विपक्ष के लोग जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यहाँ नजर आया। दोनों तीनों विधायकों ने मिलकर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा हलीम कॉलेज में रद्द करवाई अंदर से ही। फिर उसके बाद हमने बाबूपुरवा, हमारे जिला अध्यक्ष नगर अध्यक्ष ने बाबूपुरवा के लिए परमिशन डाली। वहाँ भी सोहेल अंसारी विधायक हैं, उनके दबाव में वहाँ भी नहीं मिल पाई हमको। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमको असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा के लिए जीआईसी ग्राउंड मिल गया, क्योंकि सच की ही जीत होती है। कितना हमको दबाओगे हम उतना आगे निकल के निकले। जीआईसी ग्राउंड के में तैयारियों की अगर आपको तस्वीरें दिखा देंगे, जीआईसी ग्राउंड में तस्वीरें इस तरीके की हैं कि तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। जो स्थानीय यूनिट है वो अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। मुस्लिम युवकों में, मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखा जाता है ओवैसी का। दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं ओवैसी। आज एक बार फिर से यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो 10 विधानसभा सीटों में 3 पर फोकस एआईएमआईएम ने किया है। आर नगर है, सीसामऊ है और छावनी सीट है। मुसलमानों की बड़ी तादाद यहाँ पर देखने को मिलती है, इसीलिए एआईएमआईएम ने इन तीनों सीटों को टारगेट किया है और इस बार यहाँ पर न सिर्फ उम्मीदवार उतारेंगे बल्कि एक बड़ी उपस्थिति दर्ज कराने की भी कोशिश होगी। ओवैसी आएंगे, गरजेंगे और तमाम बयानबाजी भी करेंगे और यूपी की सियासत को गरमाएंगे भी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।